ये कहानी है द्वापर के अंत और कलयुग की शुरुआत की, जब इंद्रप्रस्थ का राजा परीक्षित का शासन काल था। उस समय राजा परीक्षित अपने दादा अर्जुन और पिता की ही तरह धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन सम्राट परीक्षित ने शासन काल के दौरान अपने राज्य में प्रकृति की शांत सुंदरता को महसूस करने के लिए घूमने निकलते हैं। अभी रास्ते में परीक्षित की नजर एक गाय पर पड़ती है जो काफी बुरी हालत में गिरी हुई थी। राजा ये देखकर तुरंत उस गाय के पास जाकर उसकी इस दुर्दशा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और वहां के कुछ लोगों से पता चलता है कि चरवाहा दास ने बिना बेवजह इस गाय को लौटवान करके भाग गया। परीक्षित इस बात को जानकर समझ नहीं पा रहा था। हाँ, वो कौन व्यक्ति हो सकता है जो मेरे इस धर्म राज्य में पृथ्वी माता के समान गाय माता को लौटवान करने की हिम्मत कर सकता है। हाँ, उसी समय सम्राट फैसला करते हैं कि वो जो कोई भी हो उसे ढूंढकर इस पाप के लिए वो अपने हाथों से मृत्यु दंड देंगे। अगले ही दिन राजा परीक्षित उस व्यक्ति को खोजने के लिए अपने रथ और कुछ सेना के साथ निकल पड़ते हैं। परीक्षित को रास्ते में वहां के कुछ ग्रामीण लोगों से संतों के द्वारा उस पुरुष के इलाके के बारे में पता चलता है और राजा को ये भी पता चलता है कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कहते हैं कि वो रूप भी बदल सकता है। जानकारी के मुताबिक राजा उस व्यक्ति के डरावने और अंधेरे महल के पास अपनी सेना के साथ पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते राजा निर्णय लेते हैं वह महल में अकेले जाएंगे और उसे अपने हाथों से मृत्यु दंड देंगे। इस निर्णय के बाद राजा अकेले महल में चले जाते हैं। परीक्षित अंदर जाते ही देखता है वह व्यक्ति राजा के पोशाक में वहां मौजूद है, जिसे देखते ही सम्राट उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेते हैं और उस शख्स से उसका परीक्षा लिए बिना उससे कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ मृत्यु दंड देने आया हूँ। ये सुनते ही वह शख्स मुस्कुराता है और फिर राजा से बोलता है परीक्षित, अब तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि अब ये धर्म युग नहीं है। शायद तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारे देव ब्रह्मा के रचाए हुए समय के अनुसार ये कलयुग है। ये सुनते ही राजा उसको गौर से देखने लग जाते हैं और वे पूछते हैं आखिर तुम हो कौन। तभी वह शख्स अपना असली रूप दिखाता है और अपना परिचय देता है। कहता है मैं हूँ इस कलयुग का राजा असुर कली पुरुष। हाँ, मैं वही कली हूँ जो हर युग में किसी न किसी रूप में छिपकर धर्म को जिंदा रखा। अब उस विष्णु अवतार के जाने के बाद मेरा छिपने का समय खत्म हुआ। अब जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। ये सुनते ही परीक्षित कहते हैं तू ये भूल रहा है कली, मैं उस द्वापर युग का अंश हूँ। मेरे रहते तो कुछ कर नहीं सकता, मैं चाहूँ तो तुझे अभी मार सकता हूँ। कली को ये बात दिमाग में लग जाती है और वो घबरा जाता है। परीक्षित जैसे ही कली को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, कली राजा से माफी मांगकर अपनी जान बख्शने की विनती करने लगा। और सम्राट जानते थे इसकी जान बख्शना यानी कली को बर्बाद करना है। परीक्षित फिर से अपनी तलवार उठाकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कली ब्रह्मा के नियम का सहारा लेकर परीक्षित को एक बार फिर रोक लेता है और कहता है हे राजा, ब्रह्मा के अनुसार तो ये मेरा युग है, लेकिन आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ रहूंगा। कृपया करके मेरी जान बख्श दीजिए। परीक्षित सोचते हैं ये सुझाव सही है और वे अपने बुद्धिमत्ता से कली को कलयुग में रहने के लिए 5 स्थान देते हैं। 5 स्थानों में जुआ घर, शराब खाने, वैश्या खानों में, कत्लेआम वाली जगहों में और जहाँ सोने से बना आभूषण हो। ये आदेश देकर परीक्षित वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये कली की चाल थी, उसमें राजा परीक्षित फंस गए क्योंकि वह जानता था एक ना एक ऐसी जगह जरूर होगी जो राजा के राज में भी मौजूद होगी और वो जगह सोने की वस्तुएं वाली जगह जो पूरे राज्य में थी। अब कली राजा से अपना बदला लेने के लिए सम्राट के सोने से बने मुकुट में प्रवेश कर जाता है और उनके बुद्धि में गंदे गंदे विचार डालना शुरू कर देता। कुछ दिनों के बाद परीक्षित मुकुट पहनकर जंगल में शिकार करने हुए। उन्होंने उस दिन कई जानवरों का शिकार किया, लेकिन शिकार करते करते वो अपनी सेना से अलग हो चुके थे। अब उन्हें भूख प्यास लगी थी। अभी उन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया और उसमें वो प्रवेश कर गए। उन्होंने देखा ऋषि गहरे ध्यान में बैठे थे और वे प्रतीक्षा करने लग गए। कुछ देर बाद सम्राट को इंतजार नहीं हो रहा। वो ये भी सोच रहे थे कि वे राज्य के राजा हैं। ऋषि उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं, कहीं वो नाटक तो नहीं कर रहे। अभी उन्होंने देखा ऋषि के पास एक मरा हुआ सांप पड़ा है और गुस्से में सम्राट ने सांप को उठाया और ऋषि के शरीर पर डाल दिया। अभी उसी समय ऋषि का पुत्र वहां आ गया और पिता के शरीर पर मरे हुए सांप को देखकर क्रोधित हो गया। उस लड़के ने क्रोध में आकर परीक्षित को श्राप दे दिया
कि वह 7 दिनों के भीतर एक जहरीले नाग के काटने से मर जाएगा। जब राजा ने ये साफ सुना तो वह बहुत दुखी हो गए और वह अपने महल जाकर उन्होंने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन सौंप दिया और जीवन शैली त्याग कर गंगा तट पर पहुंच गए। वहां बैठे बैठे उन्हें एहसास हुआ कली पुरुष ने उनसे अपना बदला ले लिया और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 7 दिन सिर्फ भगवान की पूजा में लिप्त रहने का निश्चय किया। विधि के विधान के अनुसार 7वें दिन तक्षक नाम का नाग अपना रूप बदलकर एक फल वाले के रूप में राजा परीक्षित के पास आया और उन्हें कुछ फल उपहार में दिया। तक्षक नाग अपने धर्म को पूरा करने के लिए सम्राट को डस लिया, जिसकी वजह से कुछ देर बाद राजा की मृत्यु हो गई और इस तरीके से द्वापर का अंत और कलयुग का पूरे तरीके से शुरुआत हो गया। अब इधर कली पुरुष कलयुग में अपना साम्राज्य फैलाने के लिए तैयार है। कहा जाता है पुराणों के अनुसार असुर कली इस दुनिया में मौजूद सनातन धार्मिक चीजों को सबसे पहले नष्ट करेगा, लोगों को दिमाग को प्रदूषित करेगा और उनके दिमाग में हमला और युद्ध जैसे विचार भरेगा। यहाँ तक कि पुराणों में ये भी लिखा है कि चोरी करना, दूसरों की हत्या करना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना, जितने भी दुष्कर्म मनुष्य करेगा सारे गंदे काम कली पुरुष के अधीन करेगा। लेकिन जैसा हमें पता है बुराई किसी पर हावी जरूर होती है, लंबे समय तक राज्य जरूर करती है, लेकिन कभी जीतती नहीं है। ठीक उसी तरह कली पुरुष का भी अंत कलयुग में निश्चित है और जैसा हमें पता है प्रत्येक युग में भगवान विष्णु किसी न किसी रहस्यमय रूप में अवतार लेने का निर्णय लेते हैं। वो समय आने पर युग में भी वो जरूर आएंगे।